सर्दियों की छुट्टियों में बच्चे हॉस्टल से घर आए हुए थे। आज बेटी ने जाना था तो वो जाते हुए कहने लगी, अम्मी कुछ मज़ेदार सा बना कर दें ताकि रूममेट्स को बता सकूं कि मेरी अम्मी का भी कुकिंग चैनल है। तो फिर देर किस बात की थी, जल्दी जल्दी से मैंने आलू बॉईल कर लिए। अच्छा, 1 किलो आलू को बॉईल करें। छीलने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लें। अच्छा, गर्मा गर्म आलू को आप लोगों ने मैश नहीं करना, आलू को ठंडा करें और बाद में मैश करें। चलिए जी, अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने फाइन चॉप किया और इसका पानी निकाल दिया। प्याज ड्राई होना चाहिए। फिर इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके अलावा कुछ फ्रेश लाल मिर्चें। 1 किलो आलू के लिए मैं 3 पाव चिकन का इस्तेमाल करूँगी। तो बोनलेस चिकन ले लें, बॉयल करें और श्रेड कर लें। फिर डालेंगे इसमें हस्बे ज़ायका नमक, काली मिर्च का पाउडर, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी और इसके अलावा शामिल करूंगी इसमें लहसुन का पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर। चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी जिससे कबाब सुपर टेस्टी बनकर रेडी होंगे। बस जी, कुछ भी नहीं करना, आधा कप मायोनीज़ डाल दें। अब मायो डालने से कबाब को इतने क्रीमी बनेंगे ना, यकीन करें इनका यूनिक जायका आपके मुंह में रह जाएगा। तो अच्छे तरीके से वेल कंबाइन करें और बस जी कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। मगर उससे पहले नमक लाजमी चेक कर लिया करें, क्योंकि जितने भी मिर्च मसाले डाल दें जब तक नमक बराबर नहीं होगा ना, खाने का जायका ही नहीं आएगा। तो बस ये कबाब बना लिए हैं मैंने। अब कोटिंग के लिए 2 से 3 अदद अंडे ले लें, अच्छे तरीके से फेंट लें। अब एक कबाब उठाएं, अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। ये कबाब बनाकर आप 4 से 5 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बेहतरीन है ही। आप इन्हें टी टाइम पे बनाएं, यकीन करें चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। तो 1 किलो आलू के हिसाब से ढेर सारे कबाब बनकर रेडी हैं। अब यहाँ तक रेसिपी देखते देखते पहुँच ही गए हैं तो इन्हें फ्राई करना भी देखते जाएं। कबाब शैलो फ्राई होंगे। तो एक फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डाला और इस तरीके से कबाब फ्राई कर लिए। उलटते पुलटते रहेंगे तो बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ जाएगा और ये कबाब ऊपर से सुपर क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी और सॉफ्ट। कबाब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। गर्मा गर्म कबाब को केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी।